राधे राधे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है, बल्कि ऐसा पवित्र दिन है जो मनुष्य के जीवन से पाप, दुख और दुर्भाग्य को दूर करने की अद्भुत शक्ति रखता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है और उसकी सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। आप सभी को चैत्र मास की इस पावन पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन यहां एक बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारी बात है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसके प्रभाव से बड़े बड़े ऋषि मुनि और स्वर्ग की देवांगनाएं भी अपने घोर पापों से मुक्त हो गई थी। एक ऐसी ही अद्भुत कथा पुराणों में वर्णित है जिसे सुनकर देवताओं तक को आश्चर्य हुआ था। कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने कई प्रकार की गलतियां कर बैठता है, तब उसे लगता है कि इन पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। ऐसे समय में पाप मोचनी एकादशी एक दिव्य अवसर बनकर आती है। यह व्रत मन को शुद्ध करता है, जीवन की बाधाओं को दूर करता है और भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने का मार्ग खोल देता है। इसी कारण संत महात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में केवल पापों का नाश ही नहीं होता, बल्कि उसके भाग्य के द्वार भी खुलने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस एकादशी का नाम ही पाप मोचनी है, क्योंकि यह साधक को हर प्रकार के पापों और उनके दुष्ट परिणामों से मुक्त करने वाली होती है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान या अन्य किसी भी प्रकार का दोष हो, रोग हो, धन संकट हो या फिर मन की अशांति हो, पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में समर्थ है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन के सभी संचित पाप भस्म हो जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। आज हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी 2026 में कब मनाई जाएगी, इस व्रत को करने का संपूर्ण नियम क्या रहेगा, सरल पूजा विधि, मंत्र, उपाय, व्रत कथा, महत्व, संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यह एकादशी दशमी तिथि से ही आरंभ होती है, अर्थात साधक दशमी के दिन संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करता है और एकादशी के दिन उपवास रखते हुए विशेष भक्ति करता है। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। पाप मोचनी नामनोक्ता सर्व सिद्धि प्रदायिनी, धन धान्य प्रदा पाप नाशिनी शुभदा स्मृता। अर्थात यह पाप मोचनी एकादशी सभी सिद्धियों को देने वाली, धन धान्य बढ़ाने वाली और पापों तथा दरिद्रता का नाश करने वाली है। जो भक्त निर्धनता से पीड़ित है, उसके लिए यह एकादशी विशेष रूप से लाभकारी मानी गई है। श्रद्धा से किया गया व्रत और भगवान विष्णु का पूजन व्यक्ति को आर्थिक संकटों से बाहर निकालता है, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में स्थिरता, आय के नए स्रोत और अनावश्यक खर्चों में कमी, यह सभी फल इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभता का संचार होता है। उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी सुनिश्चित होती है। इदं व्रतम महापुण्यम पठता शृण्वता निर्णाम, सर्व पाप क्षयं कुर्याद विष्णु लोकम प्रयच्छतिर। अर्थात इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी समस्त दुखों का नाश होता है और भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। एक बार भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी साधारण नहीं है, यह पापों से तारने वाली है, इसीलिए इसे पाप मोचनी एकादशी कहा गया है।
इस एकादशी के विषय में जब राजा मानदाता ने ऋषि लोमस से प्रश्न किया था, तब ऋषि ने इसका विस्तार से वर्णन किया था। संक्षेप में मैं वही वृत्तांत तुम्हें सुना रहा हूं और साथ ही इसकी विधि भी बताता हूं, जिससे तुम समझ सको कि इस एकादशी का महत्व कितना महान है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। यह एकादशी ऐसी है जिसमें मनुष्य केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन के हर प्रकार के दोषों पर विजय प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है। चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक वन था। उस वन में महर्षि च्यवन के पुत्र महान तपस्वी मेधावी भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थे। उसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और अप्सराओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि की तपस्या और तेज को देखकर देवराज इंद्र और कामदेव को चिंता हुई। कामदेव ने ऋषि की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से मंजुघोषा नामक एक अत्यंत रूपवती अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा ने अपने मोहक नृत्य, मधुर गायन और अप्रतिम सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान आकर्षित किया और अंततः उनकी तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होने के पश्चात मुनि मेधावी मंजुघोषा पर इतने मोहित हो गए कि वे अनेक वर्षों तक उसके साथ सांसारिक सुखों में लिप्त रहे। समय बीतने पर जब मंजुघोषा ने स्वर्ग वापस जाने के लिए ऋषि से अनुमति मांगी, तब अचानक मेधावी ऋषि को आत्मज्ञान हुआ। उन्हें यह बोध हुआ कि इस अप्सरा ने उनकी वर्षों की कठोर तपस्या को नष्ट कर दिया है। अपने पतन और तपस्या के नाश का स्मरण होते ही ऋषि भयंकर क्रोध से भर गए और उन्होंने उसी क्षण मंजुघोषा को श्राप दे दिया कि वह एक कुरूप पिशाचिनी बन जाए। पिशाचिनी होने का दारुण श्राप सुनकर मंजुघोषा भयभीत होकर कांपने लगी और रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी भूल की क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताने की प्रार्थना की। उसके बार बार करुण विलाप करने और विनती करने पर ऋषि का हृदय थोड़ा द्रवित हुआ। उन्होंने कहा कि हे मंजुघोषा, फाल्गुन के बाद चैत्र मास का कृष्ण पक्ष आएगा। उस चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे और तुम इस पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अपना दिव्य अप्सरा रूप प्राप्त कर लोगी। अप्सरा को यह मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि भारी मन से अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। जब पिता च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र की यह कथा और श्राप देने की बात सुनी तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमने क्रोध के वशीभूत होकर उस अप्सरा को श्राप देकर अत्यंत अनुचित कार्य किया है। क्रोध भी एक महान पाप है और इस कृत्य से तुमने भी अपने पुण्यों का क्षय कर लिया है और पाप के भागी बन गए हो। इसलिए अब इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें भी उसी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी ऋषि ने भी चैत्र कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी के महान प्रभाव से जहां मंजुघोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर वापस स्वर्गलोक चली गई, वहीं मेधावी ऋषि भी अपने पापों से मुक्त होकर पुनः अपने तपस्वी तेज को प्राप्त कर सके। जो भी मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करता है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। उसे धन लाभ होता है, कार्यों में सफलता मिलती है, पापों पर विजय मिलती है और अंततः उसे भगवान नारायण का परम धाम प्राप्त होता है। भगवान आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी केवल पाप मिटाने वाली नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति निर्धन है, यदि वह इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो रोगी है उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी है उसे विद्या में सफलता मिलती है। जो व्यापारी है उसके व्यापार में वृद्धि होती है। इस एकादशी का नाम लेते ही मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इसका स्मरण करने मात्र से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा सुनता है वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। मुनि ने आगे कहा कि इस एकादशी की विशेषता यह है कि इसकी स्थापना दशमी तिथि को ही की जाती है। दशमी के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर थोड़ा सा गेहूं या चावल रखें और उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है, लेकिन लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरे और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं, उसके ऊपर ढक्कन रखें और ढक्कन पर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध न हो तो चित्र भी स्वीकार्य है। इसके बाद दशमी के दिन ही संकल्प लें कि मैं कल पाप मोचनी एकादशी का व्रत करूंगा और भगवान नारायण की कृपा से अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना और कांसे के बर्तन का त्याग करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और उस स्थान पर बैठे जहां कलश स्थापित है। पूजा की सामग्री जैसे रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल आदि एकत्र करें। यदि संभव हो तो घी का अखंड दीपक जलाएं जो पूरी रात जलता रहे। सबसे पहले स्थान और सामग्री को जल से शुद्ध करें, फिर आचमन करें और तिलक धारण करें। इसके बाद संकल्प ले कि मैं पापमोचनी एकादशी का व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, चंदन और पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी सभी बाधाएं दूर करें और मुझे पापों से मुक्ति प्रदान करें। फिर पापमोचनी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें और निराहार या फलाहार रहें। संध्या के समय पुनः दीप प्रज्वलित करें और भगवान की आरती करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। अशुद्ध बातों से, निद्रा से और आलस्य से दूर रहें। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं या यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें। पारण में पहले जल लें, फिर फल ग्रहण करें और उसके बाद सात्विक भोजन करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाले और तामसिक पदार्थों से दूर रहें। केवल फल, दूध या जल ग्रहण करें। जो निर्जला व्रत कर सकते हैं वे निर्जला व्रत करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वही फल मिलता है जो हजारों यज्ञ करने और गौदान करने से मिलता है। यह व्रत मनुष्य के जीवन को शुद्ध करता है और उसे धर्म के मार्ग पर स्थापित करता है। जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहा हो, यदि वह इस व्रत को श्रद्धा से करे तो उसकी असफलता समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, यदि वह इस व्रत को करे तो उसके शत्रु शांत हो जाते हैं। इस एकादशी का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। इसीलिए हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी इसके विषय में बताना चाहिए। जो इस एकादशी का प्रचार करता है वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। जो पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। यह एकादशी केवल एक दिन का व्रत नहीं है, बल्कि यह
मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देने वाला पर्व है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है। जब मन